बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 6.2 के जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 प्रॉब्लम नंबर 8, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन विच a1 11 an 68 एंड d इज इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म दी गई है, लास्ट टर्म दी गई है और कॉमन डिफरेंस हमें दिया गया है और हमने फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, हमने फाइंड करनी है n, एक्चुअली हमने फाइंड करना है और हमें n टर्म्स का फार्मूला पता है nth टर्म का, दैट इज an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। an हमें कितना दिया गया है 68 इज इक्वल्स टू a1 हमें दिया गया है 11 प्लस n हमने फाइंड करना है और d हमें दिया गया है 3। 68 इक्वल्स टू 11 प्लस 3n माइनस 3। 11 में से 3 माइनस होगा 8 बच जाएगा। 8 प्लस 3n, 8 इधर आके माइनस हो जाएगा। 68 माइनस 8 इक्वल्स टू 3n, ये बच जाएगा 60 इक्वल्स टू 3n। अब हमने क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। 60 डिवाइडेड बाय 3, तो n कितना आ गया, n आ गया हमारे पास 20। तो हमारे पास कितनी टर्म्स हैं टोटल हमारे, जिसकी nth टर्म हमारे पास 68 है, ये है हमारे पास 20 टर्म्स। n ही हमने फाइंड करना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 20 टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose फर्स्ट टर्म और nth टर्म इज गिवन। क्लियर? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जिसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 9, इफ द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3n माइनस 1, फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सोल्यूशन देखें, हमें nth टर्म हमें दी गई है an इक्वल्स टू 3n माइनस 1। हमें पता है कि इसकी डोमेन क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। तो पुट n इज इक्वल्स टू 1, पुट n इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, दैट इज a1 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। इसी तरह से n को हम 2 पुट करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास क्या आएगी, सेकेंड टर्म आएगी a2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 माइनस 1, 3 टू ज़ा 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। पुट n इज इक्वल्स टू 3, पुट n इक्वल्स टू 3, तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी a3 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। 2 5 8, 2 हमारे पास फर्स्ट टर्म है, 5 सेकेंड टर्म है, 8 थर्ड टर्म है, कॉमन डिफरेंस 3 का आ रहा है। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड करना था, तो लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, हैंस द required arithmetic progression is 2 5 8 अप टू so on। ये हमारे पास रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर स्टूडेंट? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 10, डिटरमाइन वेदर 2 इज द टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 17 13 9 अप टू so on। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और नॉट। 2 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है या नहीं है, इसका एक फर्स्ट पार्ट भी है, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट, जब भी हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स की, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम कह सकते हैं ये फर्स्ट टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये 10th टर्म है, ये 15 टर्म है, 100 टर्म है, 1000 टर्म है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये माइनस 2th टर्म है? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये माइनस 7th टर्म है, माइनस 100 टर्म है? या हम कह सकते हैं कि 1/2th टर्म है, 3/5th टर्म है? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है जब भी हम बात करते हैं उसकी टर्म की, तो वो हमेशा क्या होती है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। अगर पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कोई आंसर आएगा तो वो क्या होगा, गलत होगा। हम इसको सॉल्व करते हैं, हम चेक करते हैं कि 2 इसकी टर्म है या नहीं है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 2 इज द nth टर्म ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर 2 इसके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म है, तो हम इसको लिख लेते हैं an इक्वल्स टू 2, an इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, a1 हमें गिवन दिया गया है 17, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है जी
13 माइनस 17 दैट इज इक्वल्स टू -4। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। an है हमारे पास 2, a1 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है जी -4। 2 इक्वल्स टू 17 माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4। 17 प्लस 4 कितना बनता है, 21 हो जाता है। 2 इक्वल्स टू 21 माइनस 4n, 4n इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 4n इक्वल्स टू 21 माइनस 2, ये 2 इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 4n इक्वल्स टू 19, n इक्वल्स टू 19/4। यहाँ पे ये किस में आ गई है, फ्रैक्शन में आ गई है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी कोई भी टर्म नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। 2 इज नॉट एनी टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 इज नॉट एनी टर्म of the given arithmetic progression। क्लियर स्टूडेंट, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 11। इफ एल एम एन आर द pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन एपी, शो डैट। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखें। इफ एल एम एन आर द pth टर्म, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म हो तो हम उसको a1 कहते हैं, सेकंड टर्म हो तो 2 कहते हैं, थर्ड टर्म हो तो 3 कहते हैं, nth टर्म हो तो an कहते हैं, और अगर वो pth टर्म है तो क्या कहेंगे, ap कहेंगे। दैट इज इक्वल्स टू a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या है, l है। इफ l इज द pth टर्म, m इज द qth टर्म, तो aq इक्वल्स टू a1 प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या है, m है हमारे पास। इसी तरह से ar, rth टर्म कौन सी है जी, n है, a1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास rth टर्म है। देन हमने प्रूव करना है L इंटू Q माइनस R प्लस M इंटू R माइनस P प्लस N इंटू P माइनस Q इक्वल्स टू 0 है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड L की वैल्यू पुट करें, A1 प्लस L की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, दैट इज A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी इंटू Q माइनस R प्लस M, A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इंटू R माइनस P एंड प्लस N, A1 प्लस R माइनस 1 इंटू डी इंटू P माइनस Q, P माइनस Q, ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, L, M और N की वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। अब हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू A1 प्लस P मल्टीप्लाई बाय D, पी डी माइनस डी, अभी सिर्फ मैंने डी को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है, क्लियर, इंटू क्यू माइनस आर प्लस A1 प्लस क्यू डी माइनस डी इंटू आर माइनस पी प्लस A1 प्लस आर डी माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इनको बारी बारी इनके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखें, दैट इज इक्वल्स टू, पहले Q को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, A1 Q
A1Q फिर प्लस PQD माइनस DQ, Q मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस R को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, माइनस A1R माइनस PRD माइनस माइनस प्लस DR, ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हो गए, फिर प्लस R मल्टीप्लाई होगा इसके साथ A1R प्लस QRD फिर माइनस RD, R मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस A1P फिर माइनस PQD फिर माइनस माइनस प्लस D मल्टीप्लाई बाय P तो DP हो जाएगा, प्लस P मल्टीप्लाई होगा A1 से तो A1P फिर प्लस PRD माइनस P मल्टीप्लाई बाय D तो ये PD हो जाएगा, माइनस Q मल्टीप्लाई होगा माइनस A1Q फिर माइनस QRD फिर माइनस माइनस प्लस QD, तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी जो हैं ये क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। अब इनमें देखें कैंसिल कौन सी हो रही हैं, A1Q कहीं पे और है, A1Q ये है हमारे पास माइनस में, ये है हमारे पास प्लस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, A1Q से कैंसिल हो गया, क्लियर। इसी तरह से PQD प्लस PQD माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह माइनस DQ प्लस DQ या QD ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। माइनस A1R प्लस A1R ये भी कैंसिल हो गए। माइनस PRD एंड प्लस PRD ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए। RD प्लस में और RD माइनस में ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। QRD प्लस QRD माइनस ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए। A1P माइनस A1P प्लस दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। DP प्लस और DP माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए, कोई बच गया है? अगर सारी की सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई हैं तो आंसर किसके इक्वल आएगा, जीरो के, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करनी थी। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 12। फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस आपको दिया गया है, इसका सोल्यूशन लिखते हैं। इसकी फर्स्ट टर्म है जी a1 इक्वल्स टू 4/3 होल का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 होल का स्क्वायर। 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज। a2 सेकेंड टर्म है 7/3 होल का स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 होल का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, 7/3 बनेगा। थर्ड टर्म देखें a3 दैट इज इक्वल्स टू 10/3 होल का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 10 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 होल का स्क्वायर। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए nth टर्म हम लिखते हैं an दैट इज इक्वल्स टू 3/n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 होल का स्क्वायर, तो ये बनेगी 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 होल का स्क्वायर, और यही हमारी nth टर्म है। इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें प्रॉब्लम नंबर 13 है इफ 1/a 1/b 1/c आर इन AP। अगर ये AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होगा, सेम होगा। सॉल्यूशन देखें D इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/a, इसी तरह से D इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, दोनों सेम है तो हम इक्वल रख लेते हैं, ये आएगा
1/b माइनस 1/a इक्वल्स टू 1/c माइनस 1/b, ये 1/b इधर ले आए, 1/b प्लस 1/b डेट इज इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/a। इस साइड पे एलसीएम क्या आएगा, b आएगा 1 प्लस 1 डेट इज इक्वल्स टू एलसीएम आएगा c कैंसल a प्लस a कैंसल c आ जाएगा 1 प्लस 1 2/b इक्वल्स टू a प्लस c डिवाइडेड बाय ac। तो ये को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या फिर इसी को उल्टा दें तो ये आएगा b/2 इक्वल्स टू ac डिवाइडेड बाय a प्लस c, 2 इधर चला जाएगा, b इज इक्वल्स टू 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस c, और यही हमें प्रूव करना था, शो डैट b इज इक्वल्स टू 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस c, वो हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14, इफ 1/a 1/b 1/c आर इन AP, सेम उसी तरह से सॉल्यूशन देखें। अगर वो AP में है तो हम क्या लिखेंगे, d इज इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/a, एंड सेम इसी तरह से d इज इक्वल्स टू 1/c माइनस 1/b। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दें, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दें। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन 2। तो लिखते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा d प्लस d इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/a, फिर प्लस 1/c माइनस 1/b। तो ये प्लस है, ये माइनस है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा जी हमारे पास 2d इक्वल्स टू 1/c पॉजिटिव है माइनस 1/a नेगेटिव है। तो एलसीएम क्या आएगा, 2d इक्वल्स टू ac, c से गया a माइनस a गया तो c आ जाएगा। अब 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू a माइनस c डिवाइडेड बाय 2ac, और यही हमने फाइंड करना था। इफ़ 1/a 1/b 1/c आर इन AP, तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। हमने दोनों साइड को ऐड कर दिया तो d कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू a माइनस c डिवाइडेड बाय 2ac प्रूव हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके साथ ही हमारा लेक्चर भी यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।